हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाइपिंग इंजीनियरिंग गुरु। तो आज हम लोग बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड पाइपिंग एंड डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक पाइपिंग। ओके, तो स्टैंडर्ड पाइपिंग क्या है और डोमेस्टिक पाइपिंग क्या है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मे भी आप लोग को बेसिक कंटेंट्स पता रहेगा कि स्टैंडर्ड पाइपिंग क्या रहता है और डोमेस्टिक पाइपिंग आपका क्या रहता है। वैसे दोनों पाइपिंग सेम नहीं। स्टैंडर्ड पाइपिंग का टोटल पैरामीटर आपका डिफरेंट रहता है और डोमेस्टिक पाइपिंग का टोटल पैरामीटर आपका डिफरेंट। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड पाइपिंग क्या रहता है। स्टैंडर्ड पाइपिंग का मतलब क्या रहता है? जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है वहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड पाइपिंग को यूज़ करते हैं। जैसे कि वी हैव ऑयल एंड गैस, सबसे इम्पोर्टेंट। वी हैव पेट्रोकेमिकल, वी हैव केमिकल प्लांट्स, वी हैव रिफाइनरीज, वी हैव फ्यूल गैस यूनिट्स। तो ये सभी पॉइंट्स पे हम लोग स्टैंडर्ड पाइपिंग को यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो राइज होता है उसका मेन थीम ये रहता है कि हम लोग को ये सब इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड पाइपिंग को क्यों यूज़ करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड पाइपिंग को इसके लिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग चांस नहीं ले सकते। चांस लेने का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग डायरेक्टली जहाँ से हम लोग सोर्स से जहाँ से ऑयल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो पाइपिंग को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस पाइपिंग, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रॉ ऑयल को जब हम लोग नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर दोनों रहते हैं। वो रेंज पे अगर हम लोग चांस लेंगे, मीन्स कोई भी एक नॉन स्टैंडर्ड पाइपिंग अगर हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसमें गलती से भी कोई एक्सीडेंट हो गया, इट कांट मीन्स इट विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा एंड उसमें बहुत सारे जाने भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चांस नहीं ले सकते। इसके लिए वहाँ पे हम लोग को 100% एक सोफिस्टिकेटेड पाइपिंग का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए जहाँ पे हमें चांस लेना ही नहीं, वहाँ पे हम लोग 100% स्टैंडर्ड पाइपिंग का यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड पाइपिंग का मतलब क्या है? उसका एक स्टैंडर्ड रहता है। हम लोग अपने मर्ज़ी से वो पाइपिंग नहीं कर सकते। उसका थिकनेस कैलकुलेशंस के लिए स्टैंडर्ड रहता है। प्रेशर के हिसाब से थिकनेस को सिलेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड रहता है। मटेरियल का स्टैंडर्ड रहता है, फिटिंग का स्टैंडर्ड रहता है, फैब्रिकेशन का स्टैंडर्ड रहता है, डिज़ाइनिंग स्टैंडर्ड रहता है। सबके लिए स्टैंडर्ड रहता है। इसके लिए वो फील्ड जहाँ पे डेंजर का ज़ोन ज़्यादा रहता है, वहाँ पे हम लोग 100% विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ स्टैंडर्ड पाइपिंग को यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लोग को ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ पे हम लोग प्रोसेस पाइपिंग यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद हम लोग उसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के लिए हम लोग फ्यूल गैस पाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पावर प्लांट पे काम करना है, वहाँ पे हम लोग पावर पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट के लिए पाइपलाइन यूज़ करना है, वहाँ पे हम लोग पाइपलाइन पाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए पाइपिंग में भी अलग-अलग टाइप का स्टैंडर्ड रहता है। ऐसा नहीं कि सभी पाइपिंग सेम रहे। ओके, आपका डेंजर ज़ोन का पाइपिंग में भी अलग-अलग स्टैंडर्ड का पाइपिंग, जैसे 31.1 है, 31.2 है, 31.3 है, 31.4, ये सबका अलग-अलग मीनिंग रहता है। तो जो भी बंदे फ्यूचर में अपना करियर ऑयल एंड गैस में या पेट्रोकेमिकल में सेट करना चाहते हैं, वो लोग को एक स्टैंडर्ड पाइपिंग के डिफरेंस को पता करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, हम लोग चांस 100% नहीं ले सकते। इसके लिए स्टैंडर्ड पाइपिंग का एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स, सिंपल वर्ड में अगर मुझे बोलना, स्टैंडर्ड पाइपिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स। इसके लिए वो इंडस्ट्री में घुसने से पहले वो स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स को हम लोग को पहले पहचानना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या पैरामीटर हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए दोज़ आर कॉल्ड एज़ स्टैंडर्ड पाइपिंग। इसको हम लोग स्टैंडर्ड पाइपिंग करके उसको बुलाते हैं, और उसका एक स्पेसिफिक लुक भी रहता है। यू कैन जस्ट सी हियर, आप यहाँ पे देखिए, इसका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेटअप रहता है, जो हम लोग स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। और एक पाइपिंग आपको हो गया डोमेस्टिक पाइपिंग। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड पाइपिंग नहीं रहती। इसको कोई भी प्लम्बर को भी अगर हम बोलेंगे, वो भी ये चीज़ को सेट करके आपको दे सकते हैं। जैसे डोमेस्टिक हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, या कोई भी मॉल्स में, या कोई भी आपका कमर्शियल बिल्डिंग्स में हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये आपका डोमेस्टिक पाइप। इसके अंदर जो चीज़ फ्लो करता है वो उतना टॉक्सिक नहीं है। जैसे वाटर लाइन आपका रहता है, या कोई भी टाइप का एयर लाइन रहता है, या कोई भी आपका नॉन टॉक्सिक कंटेंट कम प्रेशर में फ्लो कर रहा है। आप लोग ने देखा होगा कि क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस में आपको हम लोग कभी-कभी पानी भी बेचते हैं, सिटी के अंदर। सिटी से बाहर भी हम लोग पानी के पाइपलाइन, वी हैव सीन इट मेनी टाइम्स। तो वो सब पाइपिंग जो रहता है, वो आपका डोमेस्टिक पाइपिंग है। उसमें कैसा है? उसमें हम लोग चांस ले सकते हैं। मे बी उसमें भी थोड़ा प्रेशर रहेगा, बट अगर इन द केस कुछ एक्सीडेंट्स होता भी है, तो इट्स ओके, उतना बड़ा इम्पैक्ट तो क्रिएट नहीं करेगा। बट स्टैंडर्ड पाइपिंग विल बी 100% गोइंग टू क्रिएटिंग अ वेरी बिग इम्पैक्ट। तो यहाँ पे हम लोग चांस 100% नहीं ले सकते। हियर इट्स ओके, वी कैन मैनेज। इसके लिए यहाँ पे वी वांट पाइपिंग इंजीनियर्स। यहाँ पे काम करने के लिए हम लोग को पाइपिंग इंजीनियर्स चाहिए, जिसको प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज पता है कि कैसे कोई भी हम लोग जॉब को एग्जीक्यूट करके ले सकते हैं। बट यहाँ पे काम करने के लिए मे बी पाइपिंग इंजीनियर्स की जरूरत नहीं रहता। हम लोग कोई भी प्लम्बर को भी लेके इसमें काम करवाके, इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि हमें डिफरेंस पहले समझना है कि कौन से टाइपिंग के पाइपिंग हम लोग काम करते हैं। इसके लिए आपका जो स्टैंडर्ड पाइपिंग, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है। इसके लिए हम लोग ट्रेन्ड इंजीनियर्स को भी इसमें बहुत कंपनीज़ हायर कर रहे हैं, क्योंकि वापस वो लोग को ट्रेनिंग देने के लिए वो लोग के पास टाइम नहीं है। इसलिए ट्रेन्ड इंजीनियर्स इसमें ज़्यादा मात्रा में ये फील्ड में आना चाहिए, जिसको बहुत बड़ा एक जॉब ओपनिंग का स्कोप रहता है ये फील्ड। तो जो भी इंजीनियर्स है, फ्रेश इंजीनियर्स है, जो भी बंदे जो अलग फील्ड में काम करें, वो इसमें डाइवर्ट हो सकते हैं, और इसमें अभी ज़्यादा डिमांड है। तो मे बी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।